Hello students, let's start a chapter number 8, wind storms and cyclones. विंड स्टॉर्म और साइक्लोन क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में. चैप्टर नंबर 6 and 7 I have skipped them because they are supposed to come in SA2. So for now we shall be reading chapter number 8. तो हम जानेंगे विंड क्या होता है, स्टॉर्म और साइक्लोन क्या होते हैं. तो ये हम एक इंसिडेंट से शुरुआत करते हैं कि उड़ीसा में जो है 18 अक्टूबर 1999 में साइक्लोन आया था और इस साइक्लोन ने बहुत तबाही मचाई थी उस समय. उस एक साइक्लोन के अंदर बहुत ज़्यादा हवा की स्पीड होती है, अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर, और इसने लगभग 45,000 घर को जो है एकदम ख़त्म कर दिया था और लगभग 7 लाख के करीब लोग होमलेस हो गए थे. On 29 October of the same year, a second cyclone with the wind speed 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक, कुछ दिन बाद में ही हिट हुआ था उड़ीसा को अगेन. और इसके अंदर जो वाटर वेव्स हैं उनकी हाइट थी 9 मीटर, मतलब इतनी ऊंची लहरें उठी थी. सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा. ऑब्वियस सी बात है अगर इतनी तेज़ स्पीड से हवा आती है तो इससे देखो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन सब को नुकसान हुआ था. और ये दिखाया गया है एक साइक्लोन जो है वो किस तरीके से दिखता है. तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है एक साइक्लोन. अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी ताउते तूफान आया था. दोनों साइड में पहले जो है इस साइड में जो वेस्ट साइड है उसमें हिट किया था ताउते ने, एंड फिर इस साइड में जो ईस्ट साइड है उसमें भी एक और तूफान को साइक्लोन ने अटैक किया था, लेकिन वो इतना ख़तरनाक नहीं था जितना कि ये था. तो क्वेश्चन ये है कि ये साइक्लोन्स आखिर आते क्यों हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं. हवा की इतनी स्पीड से मतलब इतनी कैसे पावरफुल हो जाती हैं कि वो पूरे के पूरे घर तक उड़ जाते हैं, उसके अंदर बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं. हमें इस चैप्टर में हम यही सब जानेंगे. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले विंड क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है. तो विंड इज़ नथिंग बट मूविंग एयर है, अगर वो मूव कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, विंड. अब हम इसकी ये जो विंड है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या ख़ास गुण होते हैं. तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे आपने जिसमें आपने ये जाना होगा कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो पेज है नोटबुक का ये अभी उड़ रहा था, क्यों? क्योंकि एयर है उसने प्रेशर एक्सर्ट किया है. कहाँ? द एयर trapped between two or more than two pages of this book, and उस प्रेशर की वजह से वो एयर है वो प्रेशर लगा रही पेजेस की बीच में और उसकी वजह से लिफ्ट हो गया. सो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस लाइन दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. इसके अलावा हम और देखते हैं कुछ एक्टिविटी करके. एक्टिविटी 8.1 हमारी क्या कहती है, हमने एक टिन कैन लिया है और हम एक ऐसा कैन लेंगे जिसके ऊपर हम ढक्कन लगा सकें. राइट, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगभग हम हाफ इसको पानी से भर लेंगे, इसको बॉईल करेंगे और जैसे ये बॉईल होना स्टार्ट करेगा, अभी तक हमने लिड नहीं लगाई है, जब ये बॉईल होना स्टार्ट करेगा हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद में इसको ध्यान से नीचे उतारते हुए इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे. ठीक है, ठंडा पानी डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये कुछ इस तरीके से स्क्रम्बल हो जाती है. ठीक है, अगर हमारे पास टिन कैन नहीं है तो वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ अटेम्प्टिंग दिस एक्टिविटी. उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं, उसके अंदर गर्म पानी डालेंगे. गर्म पानी डालने के बाद हम तुरंत इसे निकाल देंगे और इसके ऊपर तुरंत कैप लगा देंगे और उसके बाद हम इसी तरीके से उसको रनिंग वाटर से डालेंगे, ठंडा पानी उसके ऊपर डालेंगे. तो हम देखते हैं कि उसके साथ भी सेम चीज़ होती है. सबसे पहले आप ये सोचो कि कोई भी जो एक्टिविटी यहाँ पर बताई जा रही है कि उसमें क्या हो सकता है और फिर उसको अटैम्प्ट करके देखो. लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो जिसके अंदर हीटिंग है या फिर हल्का सा भी रिस्की मालूम होता है तो वो आपको खुद नहीं करना है. अगर आप खुद कर रहे हो तो आप के साथ कोई बड़ा प्रेजेंट रहे तब आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करें. क्योंकि इसमें जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्योंकि ये गर्म रहता है, इधर अगर आप बोतल वाले एक्टिविटी भी कर रहे हो तो वो भी हॉट वाटर है, तो दैट कैन ऑल्सो
हार्म यू। तो उससे बचने के लिए आपके पास कोई एल्डर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो एक टिन कैन था या फिर वाटर बोतल था, उसके अंदर क्या होता, गर्म पानी होने की वजह से स्टीम बन गई थी। जब ये स्टीम बन गई थी, उसके बाद जब हमने बाहर से ठंडा पानी डाला तो वो स्टीम है वो कंडेंस हो गई। आपने देखा होगा स्टीम जो है अगर उसको हम ठंडापन दे दें तो वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होकर वाटर बन जाता है दोबारा से। अब जब ऐसा हुआ, क्योंकि हमने उसको बंद कर रखा था, तो जब ये स्टीम वाटर के अंदर चेंज हुई तो उसके अंदर क्या हुआ, एयर है उसका अमाउंट कम हो गया। एयर का अमाउंट कम हुआ तो क्या हुआ, अंदर प्रेशर रिड्यूस हो गया और बाहर प्रेशर था ज़्यादा, अंदर प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो इस वजह से ये क्या हो गई, इस तरीके की शेप में आ गई, ये कंप्रेस हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने का कि एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसके अलावा और हमारे बहुत डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे काइट। तो आप सभी लोग उड़ाते होंगे, पतंग सब उड़ाते होंगे आप लोग। तो आपको पता होगा, जिसको भी पतंग उड़ानी आती है, कि किस तरीके से हवा हमारी मदद करती है। आप किस डायरेक्शन में पतंग उड़ाते हो ये आप देखते हो, पहले चेक करते हो कि हवा की डायरेक्शन किधर है, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में आप उड़ा ही नहीं पाओगे पतंग को। यू शुड हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। और एग्जांपल जैसे बोट वाला एग्जांपल है, बोट अगर आप हवा जिधर जा रही है अगर उधर ही आप मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ विंड अगर जा रहे हो तो आप इजीली चल पाते हो, ठीक है, बोटिंग कर पाते हो। और अगर बोट नहीं चलानी आती है आपको तो इसके अलावा बाइसिकल वाला एग्जांपल भी बहुत कॉमन है। आपको पता है कि किस तरीके से विंड जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो आप नहीं उसको आराम से चला पाते हो। अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है, मतलब आप इधर मूव कर रहे हो, आप इधर ही चल रही है, तो आप आराम से मूव कर पाते हो। अच्छा, किस तरीके से एयर है वो हेल्प करती है बाइसिकल ट्यूब में। आपको पता है कि जो लोग बाइसिकल चलाते हैं उनका अच्छा मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि ट्यूब के अंदर हवा का अमाउंट कितना मैटर करता है। अगर हवा का अमाउंट कम है या ज़्यादा है तो किस तरीके से बाइसिकल चलाने में आपको हेल्प मिल सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या है, दिस इज़ ऑल्सो एयर प्रेशर, ठीक है। किस तरीके से फ्लैग हैं, बैनर है, वो फ्लटर करते हैं हवा के साथ, किस तरीके से वो ब्लो करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू और इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये जाना है कि एयर है वो प्रेशर तो एक्सर्ट करती है। तो एक चीज़ हम ये समझ चुके हैं और इस चीज़ को समझने के बाद हम धीरे धीरे पहुँचेंगे कि साइक्लोन किस तरीके से बनते हैं, क्या वो नुकसान पहुँचाते हैं। फ़िलहाल हमने ये जाना है कि प्रेशर किस तरीके से एक्सर्ट करते हैं एयर। तो आज के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस, आपको 5 एक्सपीरियंसेस मुझे ऐसे बताने हैं जिससे आपको ये पता चले कि एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि हाई स्पीड विंड्स है आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। किस तरीके से हाई स्पीड है वो प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस वी शैल बी डिस्कसिंग दिस property of wind in next class. So that's it for today. If you have any question you can ask me. Thank you. Have a nice day.